उसका चाचा क्यों कि मतलब सारा गलती लड़की से उसके चाचा का गलत रिश्ता था। वो लड़का देख रहा था और लड़का का अंदर भरा गया था कि हम लोग इसका जो जीत उत गए। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं बलिया ज़िले में हूँ और गांव बिशनपुरा गांव है। यहाँ पर जैसे अनुराग की हत्या हुई थी, उसका गर्दन जैसे तलवार से उड़ाया गया था और ये ज़मीनी विवाद में वही हाल बिल्कुल यहाँ पर भी है। और यहाँ फावड़े से उनका गर्दन काटा गया है और उनकी ये बहू है, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगी। कैसे कैसे का है? ऐसा है ना कि हमारी सास यहाँ आंवला के पेड़ है, हम लोग आंवला तोड़ रहे थे, सारे आंवला बटोर रहे थे। फिर मेरी सास बोली मुझे भूख लगा है, वो चली गई अंदर खाने के लिए। तब तक ले उनको जो प्रतीक का चाचा है वो फोन कर दिए। मारे हो प्रतीक? हाँ, उनके चाचा जो है वो फोन किए कि प्रतीक अपना हाथ काट रहा है, काट लिया है, घर में झगड़ा उगड़ा कर रहा है, थोड़ा जा चले जाइए। तो चाची दौड़ी हुई, हम वहाँ पर खड़े थे, मेरी लड़की भी खड़ी थी, सारे बच्चे छोटे छोटे थे। तो बोले कि अरे दुल्हन से देखा ना, वो उनको ऐसे घर पे माला माला करते हैं सब, ऐसे रमेश नाम है ना। तो वो का किए कि फोन किए हैं कि जाइए चाची थोड़ा देख लीजिए। हम बोले कि मत जाइए, क्या जरूरी है? मना किए? हम मना किए कि मत जाइए। तो कहीं कह रहे ना, वो फोन कैलन कि चाची चल जाइए। तो वो चली गई। अभी 1 मिनट भी नहीं लगा, गई चाची। तो चाचा हमारे चाची बिना नहीं रह पाते, तो चाचा आए, बोल रहे रीता चाची ना आए। हम कि अरे गई बड़ी हुई ना, तो करी कि थोड़ा हम चल जाए, हम कहीं जाए। तो चाचा जैसे भी बढ़े ना, तैसे मेरा लड़का भी बढ़ रहा था। तब तक वो चाची को मार दिया था और फरुआ लेके चाचा को देखा तो उनको ही मारने के लिए आपको पता नहीं था उनको मार दिया? नहीं, हम लोग को नहीं मालूम था कि वो मार दिया है। अंदर कर रहे कांड, मान लीजिए कोई अंदर कर रहा तो उसपे तो आंख लगा नहीं कि देखेगा। वो जब चाचा गए हैं और चिल्लाए रीता, अरे फरुआ लेके दौड़े ले, तो आए हैं तो गिर गए। तो चाचा को हम जब पकड़े हैं, फिर लड़का को तले वो उधर से आया है मारने के लिए। मेरे लड़का को थोड़ा सा लगा, इतनी हो गया। फिर हम चाचा को, लड़का को, बच्चे लोग को गिरते पड़ते लेके यहाँ पर आए, कुर्सी है यहाँ पे आए। जब यहाँ है तो पलट के पीछे हम ऐसे करके देखे तो चाची को एक हाथ में फरुआ लिया था और चाची का गोड़ पकड़ के खींचते हुए यहाँ लाए। तो चाची का गोड़ और साड़ी जब हम देखे कि खींच कर ये तो चाची को मार दिया। हम लोग रोने लगे। मारने के बाद खींच के घसीटते ले आया। ये जाना था थोड़ा भी दर्द नहीं, मारने के बाद भी तो ऐसे चल रहा था, उसका दर्द नहीं था। जब खींच के लिए आया, हम बोले चाची को मार दिया दादी को। बस हमारा लड़का जो है रोने लगा। दादी, हम लोग सोचे थोड़ा जीती होगी, हम लोग दौड़ के जाने, बस हमारे लड़के पर फिर अटैक किया। हाँ, फिर हम लोग भागे, फिर लड़के पर तीसरा बार किया, फिर हम लोग भागने लगे। हम लोग को मारने के लिए दौड़ाने लगा। हम लोग बहुत बचाव कर रहे थे, पूरा एकदम दौड़ रहे थे, कहाँ दिमाग नहीं जा रहा था, हम लोग गिर जा रहे थे, पड़ जा रहे थे। एक लड़का है वही आकर, तो जो एक मोनू नाम का लड़का है, इधर दक्षिण टोला में है, वो लड़का पता नहीं भगवान बन के कहाँ से आ गया। वो लड़का का किया, पकड़ के जल्दी हम लोग को अंदर बंद किया। वो नहीं आए होते तो यहाँ पे कई लाशें गिर गई होती। और हम लोग को भी एक उधर की दादी लगेगी, वो भी आ गई थी, उनको भी पकड़ के अंदर किया। वो लड़का है बचाया। और उसके बाद जब बंद कर दिया तो मेरी लड़की छचन के मन फोन की, प्रशासन आए, प्रशासन के द्वारा हम लोग बच गए, हम लोग की जान बच गई, नहीं तो कितनी लाशें गिर गई होती। प्रशासन तत्काल आ गई। उसके बाद प्रशासन के आने के बाद भी घूम रहा था? हाँ, घूम रहा था अपने पापा के साथ, पापा लेके कंधे पे। तब प्रशासन उनको पकड़ी नहीं? पकड़ी, प्रशासन पकड़ के उसको ले गई, उसके पापा भी गए। मतलब ये है कि प्रशासन के चलते हम लोग बच गए, वो लोग आ गए तो, नहीं तो हम लोग सारे मर गए होते, वो मार दिया होता हम लोग को। आप लोगों को योगी सरकार से क्या मांग है? योगी सरकार से हमें यही मांग है कि वो लड़का को फांसी हो और उसके बाप को और चाचा को उम्र कैद हो जाए। क्योंकि वैसा चाचा क्यों कि मतलब सारा गलती लड़की से उसके चाचा का गलत रिश्ता था। वो लड़का देख रहा था और लड़का का अंदर भरा गया था कि हम लोग इसका जो जीत उत गए दुश्मन है। और जीते थे हम लोग, ये जमीन का जो है विवाद बहुत पहले था। तो ये लड़का का जो है इसकी बहन का चाचा से और माँ से भी चलता था, क्योंकि इसके पापा इसी सब के नोट। अच्छा, उसका चाचा का भी मतलब अफेयर माँ से और लड़की दोनों से। उन लोग का कमाई वो खाते थे इसके पापा। वो लड़का देखा था, वो अपने में लड़ रहा था, अपने में लड़ रहा था। उसके चाचा की वाइफ नहीं है, वो शायद अपने आप आत्महत्या कर ली थी। चाचा की, उसके चाचा की वाइफ। आप क्या लगती हैं दादी की? बेटी लगती हूँ। अच्छा, आप बेटी हैं? हाँ, आज मैं सुबह आई हूँ। अच्छा, आज आई? आज हमको आपसे मुलाकात भी नहीं हुआ? नहीं, मेरा बेटा आया था, हस्बैंड आए थे, दोनों कल आए थे? कल वो लोग आए थे। आपका घर दूर है ज्यादा? बलिया है, मिड्ढा साइड में। अच्छा, अब जल्दी
तो आप आने के बाद मतलब यहाँ पे क्या देखें? यहाँ देखिए लोग आ रहे थे, यहाँ सब कुछ भी नहीं था। यहाँ सब वही था, सब रो रहे, उधर ब्लड उधर सब हो रहा था, प्रशासन लगी हुई थी। लोग कह रहे हैं जैसे जमीनी विवाद में वो मतलब बदला लिया है, लेकिन अपनी माँ को भी तो मारा है। पहले से कुछ मतलब जमीनी विवाद था लोग में, लेकिन ये सब शांत हो गया था जमीनी विवाद। जैसे जमीनी विवाद शांत हो गया, लेकिन फिर बाद में माँ को भी मारा, हाँ, तब उसके दादी मन को में भी क्या मारा। था, उसके लड़किया के लगता है ना, उसके लड़किया के चाचा से कुछ अफेयर चल रहा था। अच्छा, उसी की वजह से ये सब घटना घटी है। अच्छा, उसकी लड़की का चाचा से अफेयर था तो लड़की को मार रहा था, अपनी बहन को मार रहा था। तो दादी बचाने गई, उनको चाचवा शायद बचाने, इनके चाचवा उसको फोन किया। अच्छा। अब मतलब यही मैटर लग रहा है, इसलिए कि चाचा जब फोन किया है कि थोड़ा जाकर आपको सोचने में मैडम हाँ जानकारी पूरा जानकारी इसके हमको, हम जाते होते हैं नहीं वहाँ, हमको तो खुद ही आते हैं 6 महीना पे 5 महीना पे 1 घंटा के लिए हम आते हैं, टाइम मेरे पास है नहीं। मैटर देख के लग रहा कि यही बात था, लेकिन अंदर उसकी clear बहन पता है, जिसकी नहीं। माँ मर जा रही है, उसकी बेटी कैसे इसे आराम से सीना तान कर चलेगी, आप बताइए। जिसकी माँ मर जाएगी उसकी बेटी कैसे सीना तान कर चलेगी। हाँ, ये भी तो होता है, माँ को मारा था तो बेटी को बचाना चाहिए। अगर सगा चाचा था, हाँ अपना सगा चाचा है। तो दो लोग एक ही में परिवार है। हाँ, जो चाचा फोन किए थे वो अपने ही उसके चाचा हैं, अपने ही तो जैसे परिवार एक ही में है। एक ही में है परिवार। पिता और बेटी में संबंध यही लगता है कि अंदर ये लोग में संबंध पहले से चला था, क्योंकि बेटा उसके अपने बहन के हाथ में शायद कील गाड़ रहा था। अच्छा, अब आप लोग जाएंगे तो खुद पता चल जाएगा कि बैंडेज की है क्या है। माँ बोलेगी भाग जाओ तुम, तब पता नहीं पीछे से बगल के कोई उनके वो हैं पटीदार लोग बच्चे हैं, छत से दूसरे की छत पे गई है लड़कियाँ। उसके पहले प्रशासन के पास फोन, जब उसके पास फोन है तो पहले तो 100 नंबर पे डायल करना चाहिए। हाँ, ज्यादा गंभीर मैटर था। मैटर, माँ मर रही है बेटी देख रही है, आप बताइए, माँ मर रही है बेटी देख रही है। कहीं न कहीं देखिए बहुत दर्दनाक घटना ये है, और इस जो देवरिया में घटना हुई थी उसी तरह से ये घटना देखने में लग रही है। और यहाँ पे कई जाने जा सकती थी, लेकिन प्रशासन ऐसे, यहाँ प्रशासन के लोग इतने अच्छे हैं कि समय पे आ गए और सबका जान बचा लिए। 2 जान गया, उसके बाद सबकी जान को खतरा नहीं होने दिए। ऐसे प्रशासन की ज़रूरत है। अभी बुला रहा था सबको, इधर आओ इधर आओ, ले जाओ तुम लोग। बाहर फड़वा लेकर घूम रहा था, उसे खून से लथपथ फड़वा था, उसके शरीर पर भी खून था, लेकिन वैसे घूम रहा था उस साइड से। आ सबको बुला रहा था, हमारे घर के, हमारे भाई को भतीजा को, तुम आओ ले जाओ अपने दादी। मारने के बाद बुला रहा था कि आओ ले जाओ। आओ ले जाओ। लेने जाते तो हाँ, खतरा हो जाता। इसका मतलब आओ जान उसको अभी कितनी जान लेता वही ना, पता नहीं कितने जान ले लेता हो। इतना खून का प्यासा था, 2 जान लेने के बाद भी अभी जान उसको और चाह रहा था। उसके अंदर क्या भरा था पता नहीं। कितने साल का वो लड़का है? 20-22 साल का। अभी 20 ही साल, बस 22 साल का। बताइए, अभी बहुत कम उम्र है। अपने घर का इकलौता वारिस है। अच्छा, वो अकेले हैं? बहन भी अकेले? 1 बहन 1 भाई। 2 लोग थे। सोचिए, 20 साल का लड़का, अब उसके हाथ में कलम और कॉपी रहना चाहिए, उसको पढ़ाई करना चाहिए, उसको शिक्षा लेना चाहिए, लेकिन वो लड़का अपने हाथ में हथियार लेकर दौड़ रहा है। हर जान की प्यासा है। ऐसे शिक्षा जो माँ बाप ही देते हैं, ऐसी शिक्षा नहीं देना चाहिए। बेटे अपने परिवार को, अपने बेटे को, उसको आगे बढ़ाने का शिक्षा देना, ये नहीं कि किसी का गर्दन उड़ा देना चाहिए। और मैं क्या बोलूँ इसी शब्दों से। जय हिंद, जय भारत।